गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने देखिए पढ़ लिया था लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 और अब उससे आगे बढ़ेंगे और उसके आगे की हम थ्योरी देखते हैं। तो देखिए आज आगे की थ्योरी, तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो देखिए बच्चों, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो तो आप जानते हैं कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेलल लाइन की ये डेफिनेशन अधूरी है। तो आप याद रखें, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ की ए बी, और सेकंड जो लाइन है वो है सी डी। ये दो पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? हमेशा इक्वल होगी। आप कहीं से भी मेजर कर लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इनके बीच आएगी वो हमेशा कैसी होगी? इक्वल होगी। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। देखिए आप सोचते हैं कि जो लाइन तिरछी होती है या कैसी होती है, टेढ़ी होती है, उसे हम क्या मान लेते हैं? ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर ये आपके पास दो लाइन है तो ये दोनों ही कैसी हैं? आपको तिरछी दिखाई दे रही है या स्लैंट दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या ट्रांसवर्सल है? नहीं, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। आपको याद रखना है। क्यों? ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो कम से कम टू लाइन को इंटरसेक्ट करे। कितनी लाइन को इंटरसेक्ट करे? टू लाइन को। यहां पर जो हम कहें पी क्यू किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? आर एस को इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? आर एस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर पी क्यू सिर्फ एक ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है आर एस, और आर एस जो है वो एक ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है पी क्यू। तो यहाँ पर ये दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन, देखो एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम दे देते हैं ई और एफ। ई और एफ कितनी लाइन है? टू लाइन्स हैं। ई और एफ एक लाइन है जो टू लाइंस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। एक है ए बी, एक है सी डी। तो देखिए जब एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, कम से कम दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो कम से कम दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे। अगर दो से ज़्यादा करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ये है इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हो गई हैं पैरेलल लाइंस। क्या हो गई हैं? पैरेलल लाइंस। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड अनदर लाइन जिसका नाम क्या है? ई और एफ, ई एंड एफ, विच इंटरसेक्ट, जो ई ए बी और सी डी को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। हम यहाँ पर इस पॉइंट को नाम भी दे देते हैं पॉइंट। ये पॉइंट है हमारा P और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है Q। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल की। यहाँ पर दो लाइनों की बात कर रहे हैं, ए बी और ई एफ की, जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को पॉइंट P पर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
देखिए बच्चों, इस एंगल को हमने कहा 1, जिसका नाम क्या है ए पी ई, इसको हमने कंसीडर कर लिया है एंगल 1, और अनदर एंगल बी बी पी ई, जिसका नाम क्या है एंगल 2। और देखिए अब बी पी क्यू, इसका नाम हमने कंसीडर कर लिया है 3 ए पी क्यू, इस एंगल का नाम है 4। क्या नाम है? एंगल 4 नाम है। अब देखिए यहां पे कि एंगल 4 आ गया है, यहां लिखते हैं देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 होगा इक्वल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आगे देखिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास एंगल है, जो यहाँ पे सी डी और ई एफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट क्यू पर कर रही हैं, तो यहाँ देखिए इस एंगल को, जिसका नाम हो गया पी क्यू सी, इसको हमने कह दिया 5, एंगल पी क्यू डी एंगल 6, डी क्यू एफ एंगल 7, और एंगल क्या हो जाएगा? सी क्यू एफ एंगल 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल 8। तो यहां पर भी हम देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करते हैं, तो यहां लिख देते हैं कि एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने बात की है सिर्फ वर्टिकल अपोजिट एंगल की, तो आप देख सकते हैं 1 3 के इक्वल है, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम डायग्राम है, ए बी सी डी और ई एफ पी क्यू, 1 2 3 4, एंगल 5 एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 5 है, और ये एंगल 6 7 और एंगल 8। देखिए नंबरिंग आप कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेम नंबरिंग की है जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम किसकी बात करते हैं? देखिए हम यहाँ पर शेप देखते हैं जेड, तो आपको जेड शेप का ध्यान रखना है जब भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस में लगेगा? जब पैरेलल लाइंस हो। तो यहाँ पर आपको देखिए अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, किसके बाद? एक के बाद एक होता है। और इंटीरियर मतलब जानते हैं अंदर वाला, और एंगल मतलब होता है कोण। तो यहाँ हम सिर्फ जेड के अंदर वाले एंगल की बात करेंगे। तो आपने देखिए बच्चों देखा होगा जेड की जो शेप होती है वो 2 टाइप से आप देख सकते हैं। एक जेड ऐसा होता है, तो यहाँ पर इस एंगल की बात हम करेंगे इस एंगल से, और एक जेड शेप ऐसा भी हो सकता है जो रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर इस वाले एंगल का कंपेयर हम किससे करेंगे? इस वाले एंगल से करेंगे, और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस फिगर में बात करें तो आपको दिख रहा है ए पी डी, ए पी
क्यू डी एक क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो शेप है ए, अगर मैं नाम दूं ए पी क्यू डी, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अगर हम बात करें एंगल फोर किसके इक्वल है, 6 के। आप देखिए यहाँ जेड आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ए पी क्यू डी। तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया है, क्यू के इक्वल हो गया है, वो 6 के इक्वल हो गया है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो यहाँ पर जेड आपको जो अंग्रेजी में बनाते हैं उसकी तरह दिख रहा है। अब यहाँ हम उल्टा जेड देख रहे हैं, रिवर्स जेड। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम हो गया बी पी क्यू और सी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम देखें तो यहाँ एंगल का नाम है 3 और इस एंगल का नाम है 5। तो आप देख सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। और सबसे मेन कंसेप्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। और इसका कन्वर्स भी होता है बच्चों, याद रखना। अगर आपको कह दें ऐसी शेप देके तो आपको कह दें कि एंगल इक्वल है, अगर एंगल भी इक्वल है तो लाइंस भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। किसकी बात करते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है उसमें भी आपको कौन सी शेप ध्यान रखनी है, जेड शेप ही याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर अब हम इंटीरियर एंगल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस शेप की ही बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए ए पी क्यू डी, तो इसके जो एक्सटीरियर में एंगल आ रहा है वो आ रहा है एंगल 1। ए पी क्यू डी में जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। कौन सा एंगल आ रहा है, 1। तो 1 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। और यहां पर देखिए अब हम बात करते हैं बी पी क्यू सी की, बी पी क्यू सी। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल 2 है और यहां एक्सटीरियर एंगल क्या है, 8। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जब हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, अंदर वाले एंगल देखते हैं। और एक्सटीरियर एंगल की जब बात करेंगे तो बाहर वाले एंगल देखेंगे। और आपको यहाँ पर भी देखिए अगर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही है कि लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी हमारे ये वाला कंसेप्ट लगता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए बच्चों इसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम हम सेम बनाएंगे, ए और बी सी डी। यहाँ पर हमारे पास है ई एफ, पॉइंट पी क्यू 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल में हम अगर देखें तो कौन सी शेप याद रख सकते हैं आप, एफ शेप को याद रख सकते हैं।
और इसमें भी देखो पैरेलल लाइन वाला ही कंसेप्ट है। अगर लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल रे उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, तो हम क्या बना सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको यहाँ पर शेप भी दिखाई देगी एफ। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो ये वाली जो शेप है आपको एफ जैसी दिखाई दे रही है, और यहाँ से अगर मैं हाइड करूँगा तो ये वाली जो शेप दिखाई दे रही होगी वो उल्टा एफ दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए आपको उल्टा एफ दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 देखिए ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के और नीचे वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। यहाँ एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। और आगे देखिए जो एंगल है 2 इस साइड, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये हमारा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं देखिए को इंटीरियर एंगल की। किसकी बात करते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ढंग से आपको समझना है। देखिए जब हम यहाँ पर को इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है, और उसको एक ट्रांसवर्सल रे क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल रे जिसका नाम क्या है ई और एफ, पी और क्यू पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। या तो आपको इस साइड के एंगल ही लेने हैं या इस तरफ के, यानी कि या तो AC वाले जो एंगल हैं इनको ही आपको कंसीडर करना है, या BD वाले जो एंगल हैं उसको, यानी कि सेम साइड के एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर आप याद रखें को इंटीरियर एंगल में, को इंटीरियर एंगल जिसको हम कई बार जब किसी शेप में पढ़ते हैं, किसी शेप में पढ़ते हैं जैसे पैरेललोग्राम हुआ, तो वहाँ इसका नाम हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेसेंट एंगल भी हम कह सकते हैं। और आपको एक स्टेटमेंट देखिए, या तो इसको को इंटीरियर एंगल कह दूं या एडजेसेंट एंगल कह दूं, कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये याद रखना है, इफ सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑफ सेम साइड इज 180 डिग्री। कि क्या होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑफ सेम साइड, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देन लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस क्या, वो एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। देन एंगल इज को इंटीरियर, एंगल्स आर को इंटीरियर। तो आपको याद रखना है वो कौन से एंगल कहलाते हैं, को इंटीरियर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस तरफ जो एंगल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 और 5। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम है बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आपको देखिए एंगल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 6। तो इन दोनों एंगलों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगलों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। वो किससे होगा बच्चों,
वो होगा को इंटीरियर एंगल के कारण। तो देखिए अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस, क्या और क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन क्या क्या हमने पढ़ लिया है। देखिए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, इसके बाद हमने पढ़ लिया वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर जिसको हम क्या कह सकते हैं, एडजासेंट एंगल भी कह सकते हैं, एडजासेंट एंगल। ये हमने रीड कर लिया है। अब देखिए बच्चों हम एक्सरसाइज जो है 6.2 पर आ गए हैं और उसका देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। जो भी हमने अब तक पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, उसकी हेल्प से ही इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए पहली एक्सरसाइज में किसका खेल था, लीनियर पेयर का खेल था। अब यहाँ पर देखिए आपको शेप भी दिख रही होंगी। यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन को रीड आउट भी नहीं करें और खाली फिगर को देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर फिगर में आपको 3 लाइन एक के बाद एक के नीचे एक दिख रही है, 3 लाइन, और तीनों कैसी दिख रही हैं, पैरेलल लाइन दिख रही हैं। अगर क्वेश्चन बिना पढ़े भी आप समझ सकते हैं कि ये कैसी लाइन होंगी, पैरेलल, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। और यहाँ पर ये क्या हो गई है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको गिवन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ये लाइन जो है वो ए बी है, ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है। C F ये E है, ये F पॉइंट है, ये D, ये पॉइंट A और पॉइंट वो पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। ये आपके पास डायग्राम है। अब यहाँ पर देखिए गिवन इन फिगर AB पैरेलल टू CD। देखिए AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, ये आपको गिवन है। देखिए अगर मैं कहता हूं कि A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि A किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। इसी तरह AB पैरेलल है किसके, CD के, और CD पैरेलल है EF के। तो सीधी सी बात यह है कि ये AB जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, EF के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर आप गिवन लिख रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में गिवन लिख दिया है हमने, AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल किसके है, EF के। तो आप इस तरह से एक ही बार में लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की भी आपको नीड नहीं है। AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF, तो AB भी EF के पैरेलल होगा। और आपको दे रखा है देखिए रेशो y रेशो z, y रेशो z गिवन है 3:7 के। और यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है वो एंगल x करना है, फाइंड करना है बच्चों एंगल x। देखिए x तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम y और z भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो देखिए आपको यहाँ पर रेशो गिवन है y और z का,
और यहाँ पर x नाम दे रखा है। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते थे आप क्या करते थे, लेट कर लेते थे, जैसे 3x 4x 5x, लेकिन यहाँ पर x आ चुका है तो हम यहाँ पर x की जगह कोई सा भी दूसरा अल्फ़ाबेट यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k। y इक्वल टू हो गया है 3k और z इक्वल टू 7k। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि देखो आपको ये लाइन दिख रही होगी पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी के, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था को इंटीरियर एंगल। तो ये सेम साइड एंगल आ रहे हैं, एक्स और वाई क्या आ रहे हैं, सेम साइड एंगल आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिख रहा है उसी को हम लिख भी सकते हैं। तो देखिए इसी को हम लिख देते हैं कि एंगल x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन फर्स्ट। क्यों लिख दिया है इक्वेशन फर्स्ट और क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है, देखिए ये है को इंटीरियर एंगल। क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल है। अब यहां पर देखें को इंटीरियर एंगल के बाद कि आपको इक्वेशन फर्स्ट क्यों दिए। यहां आपके पास देखिए y की वैल्यू तो है लेकिन x की वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहां पर अगर आपको मैं आप समझाता हूं कि आपके पास अगर सिर्फ ये लाइन होती ए बी और ई एफ और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती, ये एंगल x है और इस एंगल को कहा गया है z। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पर, अगर मैंने आपको पढ़ाया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो शेप है, ये जो क्या है शेप है, मैं इसको देखिए ग्रीन से कर देता हूँ। ये जो शेप है यहाँ पर ये वाला जो एंगल है x किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं कि जो ये एंगल है, ये जो एंगल है x किसके इक्वल हो गया है, z के, और किस रीजन से हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम लिखते हैं एंगल x इक्वल होगा z के, रीजन लिख देते हैं। देखिए आपको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में, आप सिर्फ इससे लिख सकते हैं AIA, लेकिन मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए x और z की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है, 7k। x है 7k। अब देखिए बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ देखिए आपके पास x भी है y भी है, और ये जो है हमने अब समझाने के लिए बनाया था, इसको अपन इरेज कर देते हैं। अब देखो तो x और y की वैल्यू हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो x की वैल्यू है 7k प्लस y की वैल्यू जो है वो क्या है 3k इक्वल टू में 180। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक है तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 10k, 7k प्लस 3k कितना हो गया है 10k इक्वल टू 180। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपॉन में 10। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और k इक्वल टू क्या आ गया है 18। क्या आ गया है, k इक्वल टू 18 आ गया है। इसको ढंग से लिख देते हैं, k इक्वल टू आ गया है 18।
अब देखो k आ चुका है तो अपन k की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम x में ही पुट करते हैं, x इक्वल टू है 7k, तो 7 इंटू 18 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 डिग्री। कितना आएगा 126 डिग्री, ये हमारा आंसर है। फिर भी हम y कैलकुलेट करते हैं और z भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए 3 इंटू 18, क्योंकि y क्या है 3k, तो 3 इंटू 18 कितना आ गया है 54 डिग्री। और z इक्वल टू ये भी क्या है 7k, तो 7 इंटू 18 कितना आ गया है बच्चों 126 डिग्री आ गया है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और एक आप ये भी याद रखें, कल जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी वो कब होगी, मॉर्निंग में होगी 10 बजे। जो मेरी क्लास होगी मॉर्निंग में वो कितने बजे होगी बच्चों, 10 बजे होगी। आप टाइम नोट कर लें और याद रखें, कल अपन कितने बजे मिलना है, सुबह 10 बजे मिलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए आपको दिख रहा है ये दो लाइन हैं जो पैरेलल हैं। इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। ये पॉइंट है बी, किसके पैरेलल है, सी डी के। किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और ई एफ, देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था उल्टा टी जो होता है वो किसका सिंबल होता है, परपेंडिकुलर का। ई एफ किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और आपको गिवन है जी ई डी। देखिए जी, ये जी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये डी, ये जो एंगल है जी ई डी वो क्या है 126 डिग्री है। कितना है 126 डिग्री। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो जी ई डी की बात कर रहे हैं इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। एंगल जो जी ई डी है इसको हमने क्या नाम दे दिया है 1, क्योंकि देखिए अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा आपको और समझ में भी अच्छा आएगा। ये एंगल 1 हो गया है। और हमें जो फाइंड करने हैं वो कौन कौन से एंगल हैं, देखो मार्क कर लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए जी ई, तो देखिए ए जी ई ये एंगल हमारा कौन सा है, सेकंड एंगल है। और जी ई एफ, फिर क्या करना है हमें, जी ई एफ ये हमने लिख लिया है, इसको मेंशन करते हैं जी ई एफ। जी ई एफ ये जो एंगल है ये इसको हमने 3 कह दिया है। और एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई इसको हमने एंगल 4 कह दिया है। क्या कह दिया है बच्चों, 4। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख भी देता हूँ, इसको हमने एंगल 2 लेट किया है, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 लेट किया है। अब देखिए लाइन्स एंड एंगल्स में एक तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका आपको अच्छा लग जाए इसके लिए आपको इसको देखना है और तरीके से समझना है। एक से ज़्यादा भी मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो यहाँ पर देखिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी। पहला जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और सेकंड पॉइंट क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। तो देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट से जो हमारे पास दिया हुआ है, जो उल्टा टी है वो परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर इसका देखो जो परपेंडिकुलर है तो 90 बन रहा होगा, वो आपको दिख भी रहा है। इसको हमने नाम नहीं दिया है तो इसको नाम दे देते हैं जो क्या है एफ ई डी। यहाँ पर
ये वाला जो एंगल है एंगल 5, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एंगल 5 क्या है, 90 डिग्री है। एंगल 5 कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब आगे इसको देखिए फाइंड क्या क्या करना है, तो यहाँ लिख देते हैं फाइंड एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये सॉल्यूशन लिखा हमने। जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, लास्ट में आंसर आता है। ऐसा नहीं कि हम आंसर लिख रहे होते हैं, सॉल्यूशन करते हैं फिर आंसर निकलता है बच्चों, ये याद रखें। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे इजी वे में देखिए सब कुछ फाइंड आउट हो सकता है, बस आपके ध्यान की ज़रूरत है। अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे इजी वे में, तो आपको 3 लग रहा होगा कि 3 फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 3 जो एंगल है यानी कि एंगल 1 किस किस से मिलकर बना है, 3 और 5 से। आपके पास एंगल 1 की भी वैल्यू है और एंगल 5 की भी वैल्यू है। देखिए यहाँ पर इस वाले शेप पे आप जाएं, एंगल 1 जो आपको दिखाई दे रहा है वो एंगल 3 और 5 से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एंगल 1 की भी वैल्यू आपके पास है और एंगल 5 की भी वैल्यू है, बस किसकी वैल्यू नहीं है, एंगल 3 की वैल्यू नहीं है। तो देखिए जब सब कुछ गिवन है, बस एक ही जो टर्म है वो मिसिंग है, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको ही सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए एंगल 1 या ऐसे लिख दें कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। देखिए इसमें आपको कोई रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये किससे मेंशन हो रहा है आपको फिगर से ही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने एंगल 3 का एंगल 3 रहने दिया, एंगल 5 की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल 1 की जो वैल्यू है वो 126 डिग्री है। कितनी वैल्यू है, 126 डिग्री। अब हम 90 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो देखिए एंगल जो 3 है वो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। जो एंगल 3 है वो क्या हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 3 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 36 डिग्री आ गई है। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास एंगल 2 और एंगल 4 को फाइंड करने के लिए देखो 2 तरीके हो सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 लाइन पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। देखो एक कंसेप्ट आप याद रखें कि आपके पास जब इस तरह 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे होगी, तो जो आपको एंगल मेजर करना होता है ना वो यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक का और इस लाइन से उसके पैरेलल लाइन तक का करना होता है। कई बार बच्चा जैसे होता है कि क्या गलती करता है, वो यही गलती करता है कि आपके पास इस तरह का फिगर है, यहाँ से तो ये एंगल मेजर कर रहा होता है और यहाँ से सिर्फ वो इस एंगल तक जाता है और यहाँ पर वो गलती कर जाता है। क्योंकि देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी लगता है जब वो पैरेलल लाइंस हो। यहाँ पर आप इस लाइन पर जाके रुक गए हो तो ये पैरेलल लाइन नहीं है इस पॉइंट के। अगर मैं इसको नाम दे दूं जैसा हमारे क्वेश्चन में है ए बी सी डी, और ये पॉइंट हमारा क्या है एफ और ये पॉइंट ई है, तो आप देख सकते ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल ही नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो इक्वल कैसे हो जाएंगे, पैरेलल क्या है सी डी। तो यहाँ पर ये जो एंगल है कंप्लीट, ये जो कंप्लीट एंगल है इसको हमने 1 नाम दे रखा है और इसको 2 दे रखा है। आपको बीच में नहीं रुकना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, तब जाके एंगल इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। एक सबसे अच्छा तरीका तो यही है, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। नहीं तो देखिए आप दूसरा कंसेप्ट भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास 2 पैरेलल लाइन थी, ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री और यहाँ से ये वाला एंगल आपका 36 डिग्री आ गया था। अब ये 36 आ गया
तो देखिए ये बच्चों ये 90 है तो ये भी 90 होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखो ये पढ़ा है दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना है? 90। क्योंकि एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 90। एंगलों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 में से 90 को माइनस करोगे तो 90 ही आएगा। चाहे आप ऐसे लीनियर पेयर निकाल के कर लो, ये 90 है ये 90 आ गया, तो यहां पर आप देख सकते हो ये 90 डिग्री आ गया। और फिर इसमें सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उस कंसेप्ट से अगर हम करते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि 90 प्लस 20 36 कितना हो गया? वो हो गया है हमारा 126। कितना हो गया है? 126। और 126 को माइनस करोगे आप 180 में से तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। देखिए ये सेकंड मेथड है, अभी मैं इस मेथड से सीधे सॉल्व करूंगा। और एक और मेथड का हम यूज कर सकते हैं, वो इस तरह कि आप देखिए यहां आपके पास इस तरह था और ये कंप्लीट एंगल दे रखा था एंगल 1 जो आपके पास था 126। अगर आप इस एंगल को भी मेंशन कर दें जो हमने अभी मेंशन नहीं किया है डायग्राम में, और लीनियर पेयर लगाएं तो 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो कितना एंगल आ जाएगा? 54। यहां तो आपको क्लियर दिख रहा है देखिए बच्चों कि ये वाली जो शेप है वो जेड शेप है, ये जेड शेप है, तो ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा? इक्वल। यानी कि ये एंगल हमेशा क्या आएगा आपका? 54 आएगा। और ये 54 आ गया, फिर लीनियर पेयर लगाएंगे और इस एंगल को कंसीडर करेंगे। तो यानी कि हम तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन देखो जो सबसे इजी तरीका है वो सबसे पहला जो मैंने बताया था उस तरीका, वो वाला तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बार लीनियर पेयर लगाना पड़ रहा है। कितनी बार लगाना पड़ रहा है? 2 बार। एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी आप लीनियर पेयर लगा रहे हो। और जो सेकंड है उसमें आपको देखिए ये 90 है, फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है जो आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन दोनों कंसेप्ट को नहीं लगा रहे, हम सबसे पहले वाले कंसेप्ट को लगा रहे हैं कि जो लाइन एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो किससे बनता है? पैरेलल लाइन के बीच होना चाहिए। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए। तो इसको हम देखें, करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं, देखिए एंगल जो 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, और यहाँ लिख दिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए एंगल 2 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 126 डिग्री आ गई है, क्योंकि एंगल 1 हमारा कितना है? 126। तो बड़े इजी तरीके से ये एंगल 2 की वैल्यू आ गई है, कोई भी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। लेकिन एंगल 4 के लिए देखिए, एंगल 4 की हम बात करते हैं। देखो 3 निकल चुका है एंगल 2, अब एंगल 4 बचा है। तो देखिए आपको दिख रहा है ये लीनियर पेयर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखते हैं लीनियर पेयर। तो यहां पर एंगल 2 है 126 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्रांसफर करते हैं तो एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो 180 में से 126 गया तो कितना आ गया? 54 डिग्री आ गया है। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए बच्चों एंगल 3 की वैल्यू 36 डिग्री है। जो एंगल 3 है वो कौन सा एंगल है? GEF है। और
एंगल 2 AGE जिसकी वैल्यू क्या आई है 126 डिग्री आई है, और हमारे पास FGE की बात करें जो एंगल 4 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 54 डिग्री आ गई है। तो बच्चों यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।